वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे इंतजार है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो लास्ट डेट है क्या इट माइट बी एक्सटेंडेड, क्योंकि आप सभी को पता है कि लास्ट डेट है बहुत करीब है 31 अक्टूबर। आप सभी स्टूडेंट को अगर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद से स्कीम ऑन एनएसपी पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीज़ों का डिटेल में आपको लास्ट डेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को आपको एट द एंड तक देखना है। कुछ ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जो जिसके तहत मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, और वही प्री मैट्रिक की बात करें जिसकी लास्ट डेट भी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये भी सेम है, 31 अक्टूबर है। तो क्या यार ये दो जो भी ये दोनों डेट है ये एक्सटेंड होंगे या नहीं, उसके पहले हम जान लेते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ऑफिशियल साइट पे ही अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद से व्यू मोर पे क्लिक करते हैं तो जो नोटिस नंबर 1 है वो क्या कहता है, यहाँ पे देखो इस तरीके के। इसके पहले भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जब ओपन हुआ है था 2024-25 तो कभी आपने नोटिस नहीं करी थी, और आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इस तरीके का मैसेज फ्लैश नहीं हो रहा था जिसमें आपको बताया जा रहा था कि लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 31 अक्टूबर। लेकिन इस बार इन्होंने पर्टिकुलर मेंशन किया है। चलो हम बात करते हैं एनएसपी की, छोड़ देते हैं। अगर इनकी डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये जितनी है ऊपर वाले डिपार्टमेंट है और इसके नीचे स्कीम आती है, इसी तरीके से एक काम करते हैं। चलो यूजीसी लिखा हुआ है ना, यूजीसी, और इसके नीचे स्कीम है जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे है, और इसके बाद से सानोदय स्कॉलरशिप है। चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आई हैं। जैसे आपको गूगल में सर्च करना है यूजीसी, पहले वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ से मेरे दोस्त यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करोगे और आपको सिंपली आना है कहाँ पे, ये नोटिस वाले सेक्शन में रीड मोर पे। जैसे ही आप क्लिक करने की कोशिश करोगे ये पेज आपके सामने ओपन होगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहोगे। अगर मैं इसको और भी नीचे करूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर एक बार देख सकता हूँ ये वाला 12 नंबर आर्टिकल का, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो नोटिस नंबर 2, जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि 31 अक्टूबर सब्सिक्वेंट एकेडमिक ईयर 2024-25। मतलब कि हर एक वेबसाइट पे, हर एक डिपार्टमेंट पे, इवन अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ की भी देखोगे तो वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लीजिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं। और ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट अभी फॉर्म को फिल नहीं किया, और इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म स्टेट नोडल बोर्ड फोर्स ऑफिसर से भी वेरीफाई हो चुका है, जो एक तरीके से बोल सकते हैं L2 वेरिफिकेशन की लास्ट स्टेप होती है। उसके बाद सीधे मेरिट बनता है और रिन्यूअल होते तो सीधे पेमेंट आती है। तो कुल मिला के आप सभी स्टूडेंट को बताना मैं ये चाहूँगा, देखो अगर मैं डेटा के हिसाब से चलूँ जो इन्होंने मेंशन किया है, तो यहाँ पे अगर ये कह पाना कि लास्ट डेट यहाँ पे बढ़ेगी या घटेगी, तो यार यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे आपको देखना है कि लास्ट डेट विल नॉट एक्सटेंड। लेकिन आप यहाँ पे वेट करिए, मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं 2 से 3 साल की ट्रेंड देखूँ या पीछे जाने की कोशिश करूँ, और भी जैसे कि 2021-22 की बात करें, 22-23 की बात करें, 23-24 की बात करें, वहाँ पे क्या हुआ था, जो भी लास्ट डेट है आज तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे एक्सटेंड नहीं हुई है टिल द एंड ऑफ जनवरी के अंतिम तक, दिसंबर के एट दी एंड तक यहाँ पे लास्ट डेट एक्सटेंड होती है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की। तो इस बार तो ये इतना बड़ा चेंजेस नहीं ला सकते। अब इसके नॉट चेंज करने के लिए लास्ट डेट बढ़ाने का क्या क्या यहाँ पे रीज़न हो सकता है इनका। पहली बात तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया 3 साल से ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि एट द एंड ऑफ दिसंबर तक यहाँ पे लास्ट डेट होती है, पहला रीज़न। दूसरी रीज़न ये, इस बार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो मॉडलिटीज़ है पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है। इवन वेबसाइट का जो लुक है, वेबसाइट की जो यहाँ पे डिज़ाइनिंग है, वो सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानी फील कर रहा है। कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे वेरिफिकेशन करना है, कैसे स्टेटस को चेक करना है, तमाम प्रकार की इशूज़ आ रही है। हालांकि यहाँ पे यूज़र मैनुअल भी यहाँ पे दिया गया है। तीसरी चीज़ यहाँ पे है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसके पहले जो भी हमारी थी उसमें डिटेल यहाँ पे इसका सर्वर था वो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली था। मतलब इतनी ज़्यादा सर्वर यहाँ पे एरर नहीं होती थी, सर्वर यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते थे ग्लिच नहीं आता था, सर्वर डाउन नहीं होता था। लेकिन इस बार की इतनी गंदी वेबसाइट है कि इसमें इतनी ज़्यादा सर्वर एरर आ रहा है, कभी लॉगिन नहीं होता, कभी स्टूडेंट का फाइनल सबमिट नहीं होता, कभी स्टूडेंट के सारे स्टेटस ब्लैंक हो जाते हैं, कभी स्टूडेंट के आगे कैपिटल में नो आ जाता है, कभी मेरिट लिस्ट के आगे येस हो जाता है, कभी नहीं नो आ जाता, कभी बोनाफाइड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, कभी नहीं, कभी विदाउट डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिट करने के लिए बोला जाता है। तो तमाम प्रकार की ये सारी चीज़ों को अगर डिटेल में एनालाइज किया जाए तो यार इतनी सारी एरर है, और ऐसे में आप कैसे कर सकते हो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अपनी लास्ट डेट यहाँ पे एक्सटेंड ना करे।
तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि दोस्तों अगर दोनों बातों को अगर एक तराजू पे रखे एक, तो वहाँ पे दोनों बातें यहाँ पे हैं, लेकिन जो दोनों बातों में जो सबसे ज़्यादा जिसका प्रायोरिटी है वो कह सकते हैं कि लास्ट डेट विल बी एक्सटेंड, क्योंकि मैंने आपको पूरा रीज़न एग्जैक्ट रीज़न के साथ बताया। भले ही ये नोटिस यहाँ पे जारी करें, लेकिन डिटेल में यहाँ पे यही है और हकीकत यही है कि लास्ट डेट विल बी एक्सटेंड अंटिल द 31 दिसंबर तक यहाँ पे लास्ट डेट एक्सटेंड होगी। अभी जो लास्ट डेट एक्सटेंड होगी वो सिर्फ 15 दिन के लिए एक्सटेंड होगी, ताकि आप स्टूडेंट को एक तरीके से अवेयर किया जा सके कि आप स्टूडेंट फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके इस पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड के अंदर अपने फॉर्म को सबमिट कर पाए। तो आई गेस जो 15 नवंबर का जो डेट होगा ना वही लास्ट डेट होगा, अभी अभी एक्सटेंड होगा। आप देख सकते हो 31 अक्टूबर से पहले पहले यहाँ पे आपकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी, इवन चाहे वो प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो। ठीक है, डेट विल बी एक्सटेंडेड 100% श्योरिटी के साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट अभी फॉर्म को फिल नहीं किया है या गलत फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, जो इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पुराना फिल करके कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आपके पास टाइम है, आप जितनी जल्दी हो सके सारे डॉक्यूमेंट विल बी अरेंज एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर दैट। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार चैनल को प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं आपकी सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, ताकि हम ऐसे लेटेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाएँ। आपकी क्या प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट ड्रॉप करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।